इस देश ने कभी भी अपने प्रवृत्ति या यूं कहें अपने चरित्र को नहीं छोड़ा, आज भी नहीं। देश के युवाओं ने याद दिला दिया कि लोकतंत्र में कितनी ताकत है। इस देश को जनता के नियंत्रण में चलने का पुख्ता संकेत जंतर मंतर से दिया जा रहा है। इतिहास में इस देश की सरकार से कैसे अपनी मांगों को रखा जाए, इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। 1929 में जतिन दास ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ लाहौर जेल में भूख हड़ताल की थी। उनकी प्रमुख मांगे थी कि राजनीतिक बंदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, बेहतर भोजन, कपड़े, किताबें और अन्य बुनियादी सुविधाएं दी जाए। जतिन दास ने लगभग 63 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने पूरे देश में व्यापक आक्रोश और शोक पैदा कर दिया था। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए और यह घटना स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। भगत सिंह और अन्य साथियों ने भी भूख हड़ताल की, लेकिन जतिन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिला था। आज परिस्थिति बदली सी है। अब किसी के मरने का इंतजार नहीं हो रहा है। हालात बिगड़ते ही देश के युवाओं ने सरकार के होश ठिकाने लगा दिए। 20 जुलाई को जिस तरह से लाखों युवाओं ने पुलिस के सामने सीना ठोककर सरकार की तानाशाह प्रवृत्ति का विरोध दर्ज किया, उससे सरकार पूरी तरह से सख्ते में आ गई है। ऐसे ही हालात अंग्रेजों की हो गई थी। जतिन दास का पार्थिव शरीर को लाहौर से कलकत्ता तक रेलगाड़ी से ले जाया गया था। रास्ते में दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, आसनसोल सहित अनेक स्टेशनों पर हजारों लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े थे और कई स्थानों पर लोगों ने ट्रेन रुकवा कर फूल अर्पित किया था और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। कलकत्ता में अंतिम यात्रा में लाखों लोगों के शामिल होने का उल्लेख मिलता है। समकालीन समाचार पत्रों और कई इतिहासकारों ने इसे उस समय के सबसे बड़े जनाजों में से एक बताया था। सटीक संख्या बताना कठिन है, लेकिन इसे व्यापक रूप से लगभग 5 लाख या उससे अधिक लोगों की उपस्थिति वाला जुलूस माना गया। उस वक्त जतिन दास की मृत्यु ने अंग्रेजी शासन की जेल व्यवस्था और राजनीतिक बंदियों के साथ व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पहले ये जेल का मुद्दा था, लेकिन जतिन दास की शहादत के बाद यह राष्ट्रीय आंदोलन का विषय बन गया। सभाएं, प्रदर्शन और प्रस्ताव पारित हुए। ब्रिटिश प्रशासन को जेलों की परिस्थितियों पर सफाई देनी पड़ी और कुछ मामलों में राजनीतिक बंदियों के लिए सुविधाओं में सीमित सुधार किए गए। भूख हड़ताल ने भगत सिंह और उनके साथियों को पूरे भारत में व्यापक पहचान दिलाई। वे केवल क्रांतिकारी नहीं, बल्कि राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले प्रतीक के रूप में उभरे। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हुआ। ब्रिटेन और अन्य देशों के कुछ समाचार पत्रों ने भी इस घटना को प्रकाशित किया था, जिससे ब्रिटिश सरकार की बहुत आलोचना हुई। यह घटना को आज याद करना जरूरी है, क्योंकि आज जो युवा जंतर मंतर के प्रदर्शन में सम्मिलित हुए हैं, उनको अपने कार्यों से दूरगामी प्रभाव का एहसास होना जरूरी है। युवाओं के प्रदर्शन का परिणाम देर सबेर मगर सकारात्मक होगा, क्योंकि पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण हरकत ने इस आंदोलन को संवेदनशील बना दिया है। युवाओं के बदन से खून बहाए गए, बच्चों को बेरहमी से मारा गया। अच्छी बात रही कि किसी के जान जाने की घटना नहीं घटी, वरना शायद हालात बीजेपी सरकार नहीं संभाल पाती। इस वीडियो के सार में यही बताना हमारा उद्देश्य है कि लोकतंत्र के व्यवहार में बहुत ताकत है। बुद्ध के मार्ग में जो शांति है, उस शांति में जो तप है, वह आग में भी नहीं। सोनम वांगचुक बुद्धिस्ट है। आज भी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में बुद्ध के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव है। सोनम वांगचुक को बुद्ध के मार्गों के ताकत का एहसास है, इसलिए उन्होंने विरोध का तरीका शांतिपूर्ण चुना है और इस मार्ग ने देश का ध्यान खींचा और यह अब अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। सरकार जरूर इसको दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास कर सकती है, लेकिन जंतर मंतर में जमे क्रांतिकारी युवाओं से अपील है कि अपने संवैधानिक मार्गों से कभी भी विचलित नहीं हो। पूरा देश आपके साथ खड़ा हो गया है। धन्यवाद। मैं आकृति और आप देख रहे थे MNT न्यूज नेटवर्क। जय भीम, जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।